नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। और आज का दिन महत्वपूर्ण है। संसद में वंदे मातरम पर सियासी संग्राम के बाद आज बारी थी चुनाव सुधार पर टकराव की। विपक्ष कई महीनों से अड़ा था और एक ही बात पे खड़ा था कि मोदी सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा करवाए। और आज जब सदन में यह मुद्दा आया तो राहुल गांधी ने आरोपों का पिटारा खोल दिया और वही बातें दोहराई जो वो सदन के बाहर कई बार कह चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सरकार के निर्देश पर, आदेश पर काम कर रहा है और लोकतंत्र को खत्म करने का एक अथक प्रयास हो रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के हर संस्थान पर कब्जा करना चाहता है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया और इतिहास के पन्ने खोल के रख के बताया कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने अपने दौर में मनमानी की हदें पार करी। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, सवाल है व्यूअर्स, संसद के भीतर अपने पुराने आरोप दोहराकर विपक्ष ने क्या हासिल कर लिया? इसी सवाल पर आज होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। सर पर तकरार, संसद में आर पार और आज आर पार में सांसद। तो देश की सबसे बड़ी बहस में सबसे बड़ा पैनल और सबसे बड़ी खबर। आज लोकसभा में उस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है जिस पर विपक्ष ने कई महीनों से सियासी बवाल मचाया हुआ है। ये मुद्दा है चुनाव सुधार का, जिसमें एसआईआर भी शामिल है। Saying that institutions of India are captured, and I will come to the point which is Election Commission is captured. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. आपने सीपीएम ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप। चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। ना संविधान में, ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। इसके बाद मोर्चा संभालने आए अखिलेश यादव ने सरकार पर तो हमला किया ही, लगे हाथ कांग्रेस पर भी तंज कस दिया। थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन भविष्य में फेयर काम करेगा। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने हटा दिया गया और ये एक सही निर्णय था। चुनाव सुधार नहीं हो रहा है, चुनाव उजाड़ हो रहा है। ये चुनाव उजाड़ का ही एक पार्ट एसआईआर है। जिस इलेक्शन कमिश्नर ने एमएस गिल ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का वोट का अधिकार छीन लिया गया था, आज उसी कांग्रेस के साथ इनको बैठना पड़ रहा है। इनके नेता तो जब चुनाव होते हैं तभी बाहर चले जाते हैं, ये चुनाव कैसे जीतेंगे? इस बीच एक और बड़ी सियासी घटना हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई। साल 1980 में कथित रूप से उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल 1983 को मिली। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है, इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एसआईआर पर तकरार, संसद में आर पार। तो संसद में आर पार और आर पार पे सांसद। एसआईआर पर सियासी दांव पेच को समझाने वाला विश्लेषण। बिहार में एसआईआर पूरी तरह से सफल, कोई आपत्ति नहीं है। 12 राज्यों में इस समय एसआईआर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार विपक्ष ने मुंह की खाई है और ईवीएम और वीवीपैट बिहार चुनाव में 100% मैच, एक भी मिसमैच नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित और बेहतर माना है। अब राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक
चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाया, लेकिन एफिडेविट जिसे हिंदी में हलफनामा कहते हैं वो नहीं दिया श्रीमान राहुल गांधी ने। अब एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है। सी ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के अध्यक्ष बने हैं। इस फोरम में 35 देश है जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करते हैं और ज्ञानेश कुमार वहां पहुंचे हैं और उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। यानी दुनिया मानती है भारत का इलेक्शन प्रोसेस बहुत मजबूत है। क्या विपक्ष चुनाव में मेहनत करने की बजाय आरोपों के पीछे छुप जा रहा है? आज का यह बड़ा प्रश्न है।